नमस्कार नमस्कार स्टूडेंट। मैं राज पटेल प्रताप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th की दूसरी क्लास शुरुआत किए हैं, जिसमें हम लोग कल क्या पढ़े थे, त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक फार्मूला पढ़े थे। ठीक है, आज हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद से उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर हमको साइन थीटा या कॉस थीटा, टेन थीटा या कॉट थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा का मान निकालना है, तो हम लोग उसके पहले हाइपोटेनस, कोण या लंब या आधार का मान निकालते हैं, तो सभी का मान निकल जाता है। ठीक है, तो पहले उसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे। क्या होता है कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कोण निकालने के लिए हमको लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर निकाल कर ऐड कर देंगे, तो कोण का स्क्वायर कोण या कोण का मान निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए और क्या पढ़े थे हम लोग उसमें साइन थीटा का मान क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण। ठीक है बच्चों, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कोण। ये कल आपको हम बताए थे, अच्छी तरह से इसका शॉर्टकट भी एक फार्मूला है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, साइन थीटा का मान हो गया। अब देखिए कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कोण। ठीक है स्टूडेंट, साइन थीटा का मान है, इसको शॉर्टकट में हम P बटा एच भी बोल सकते हैं, और इसको शॉर्टकट में हम B बटा एच बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन थीटा का मान हो गया, कॉस थीटा का मान हो गया, अब हम लोग टेन थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है बच्चों, टेन थीटा का मान क्या होता है हमारा कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। शॉर्टकट में किससे नोट करते हैं, तो P बटे B होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन थीटा का मान निकल गया, कॉस थीटा का मान निकल गया, टेन थीटा का मान हो गया। ठीक है, अब कोसेक थीटा का मान बचा है, कोसेक थीटा का मान निकालते हैं। देखिए कोसेक कोसेक थीटा बराबर पता है, तो हम आपको बताए थे कल कि अगर आपको लंब साइन थीटा का मान मालूम है, तो आप कोसेक थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा का मतलब कि साइन थीटा के विपरीत कोसेक थीटा का मान होता है। ठीक है बच्चों, साइन थीटा के विपरीत, साइन थीटा क्या है हमारा, लंब बटे कोण। ठीक है, साइन थीटा क्या है हमारा, लंब बटे कोण, तो उसका विपरीत कोण बटे लंब हो जाएगा। कोसेक थीटा का मान क्या होगा, उसका विपरीत कोण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोण बटे लंब हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में क्या करेंगे, एच बटे पी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे सेक थीटा का मान। ठीक है, निकालेंगे सेक थीटा का मान। सेक थीटा बराबर, हम आपको कल बताए थे, अगर आपको कॉस थीटा का मान मालूम है, तो आप उसके विपरीत करके उसका सेक थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा का मान क्या बताया था कल आपको, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कोण। क्या होता है, आधार बटे कोण, बी बटा एच। ठीक है, सेक थीटा का मान इसका विपरीत हो जाएगा, कोण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, कोण बटे आधार। इसका शॉर्टकट में क्या करते हैं हम लोग, एच बटा बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा का मान निकल गया, कॉस थीटा का मान निकल गया, टेन थीटा का मान निकल गया, कॉसेक थीटा का मान निकल गया, सेक थीटा का मान निकल गया। अब बचा है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को देखिए, कॉट कॉट थीटा बराबर, हम आपको कल बताए थे कि अगर आपका टेन थीटा का मान आपको मालूम है, कॉट थीटा का मान उसका विपरीत करेंगे तो कॉट थीटा का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा का मान क्या होता है कि अगर टेन थीटा का मान यहाँ पर दिया है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का मान उसका विपरीत हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आधार बटे लंब हो जाएगा।
शॉर्टकट में किसे डिनोट करते हैं, इसे बी बटे पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कल का जो बेसिक फार्मूला बताए थे, फार्मूला हो गया, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन कल आपको कराए थे, इस पर और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग इस फार्मूले के बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखते रह जाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि कोसेक थीटा बराबर 4/3 तो टेन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यदि कोसेक थीटा का मान 4/3 दिया है तो टेन थीटा और सेक थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो आप लोग कैसे कल बताए थे कि सेक थीटा, देखिए हम करते हैं इसको, आप हमारे साथ करिए इसको सॉल्यूशन इसका। कोसेक थीटा का मान क्या होता है बच्चों, अभी आपको हम बताएं, कोसेक थीटा का मान दिया है 4/3। कोसेक थीटा का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, साइन का विपरीत, साइन क्या होता है, लंब बटे कौन होता है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या होता है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, या इसको शॉर्टकट में हम एच बटा पी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है, लंब लंब बटे आधार होता है, और ये हमको निकालना है, और सेक थीटा का मान होता है कर्ण कर्ण बटे, सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये भी हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए, कर्ण दे दिया है, लंब दे दिया है, कर्ण 4 दिया है और लंब 3 दिया है, तो यहाँ अब हम टेन थीटा का मान निकालने के लिए हमको आधार ज्ञात करना पड़ेगा, तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसको पहले हाइपोटेनस के माध्यम से पहले आधार ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम टेन थीटा का मान निकालेंगे, तो उसके बाद सेक थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, तो हम आपको बताए थे कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, देखिए, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको, तो कर्ण हमारा कितना दिया है, कर्ण हमारा 4 दिया है। ठीक है, कर्ण हमारा कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बराबर, लंब हमारा कितना दिया है, 3 दिया है, लंब कितना दिया है हमारा, 3 दिया है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आधार हमको निकालना है, क्या है, आधार हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, आधार निकालना है हमको। ठीक है, आधार निकालना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट या वर्ग कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट या वर्ग कितना होता है, 4 चौक 16 होता है। ठीक है बच्चों, 4 चौक 16 होता है। ठीक, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है या वर्ग क्या होता है, 3 तरीके 9 होता है। ठीक है बच्चों, 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है, प्लस आधार आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, आधार निकालने के लिए हमको
इस 9 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अगर किसी भी अंक को किसी बराबर के बाद भेजते हैं तो माइनस में चला जाता है। अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस में हो जाए, वहां पर मतलब चिन्ह चिन्ह उसका बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। और इस 9 को हम यहाँ इधर भेजेंगे 16 के पास, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 16 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7 बचेगा। 9 7 16 होता है, तो 7 बचेगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा हमारा बराबर में आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आधार निकालना है, तो आधार आधार बराबर में स्क्वायर हटाएंगे आधार के पास से, तो यहाँ पर रूट में सेवेंथ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रूट में सेवेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो हमको टेन थीटा का मान निकालना है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान लंब बटे आधार है, तो टेन थीटा का लंब, तो लंब कितना दिया है? लंब 3 दिया है। क्या है? लंब कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है, आधार कितना दिया है? आधार हमारा निकला है √7। कितना निकला है? √7 निकला है। ठीक है बच्चों, आधार कितना निकला है हमारा? √7 निकला है। ठीक है, √7। अब देखिए कौन हमारा कितना दिया है? यहाँ पे कौन हमारा दे दिया है? 4 दे दिया है। कौन हमारा 4 दिया है, 4 कर देंगे बट्टे आधार हमारा हम कितना निकाले हैं? आधार हम कितना निकाले हैं? तो √7 निकाले हैं। ठीक है, आधार कितना निकाले हैं? तो √7 निकाले हैं। ठीक है बच्चों, √7। तो देखिए टेन थीटा का मान भी निकल गया, सेक थीटा का मान निकलना है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है निकालना। पहले मान दिया है, उस मान को रखेंगे, उस मान का फार्मूला रखेंगे कि कोसेक थीटा का मान कौन बटे लंब होता है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे कि टेन थीटा अगर पूछ रहा है, सेक थीटा अगर पूछा है, टेन थीटा सेक थीटा का मान ऐसी फार्मूला लिख दीजिए कि ये दिया है हमारा। ठीक है, अब क्या इसमें नहीं है, जो नहीं है उसको हाइपोटेनस के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से निकाल लीजिए, उसके बाद से वहां पे रख दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, रुकिए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन यही हमारा है कि यदि यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 4/3 तो cos थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4/3, यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4/3, तो टेन cos थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है? cos थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको करते हैं, चलिए आप भी साथ साथ हमारे कीजिए। तो क्या पहले क्या दिया है? देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4/3। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब पी बटे या लंब बटे कौन। साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर में दिया है। ठीक है, क्या दिया है? साइन स्क्वायर में दिया है।
तो 4/3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 4/3 का स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा बराबर 4 चौको 16 प्लस 3 तरीके 9 हो जाएगा। कितना दिया है, पी बट्टा में एच, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हमको निकालना क्या है, ये देखिए, तो कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो आपको बताए थे कि आधार बटे कौन होता है, क्या होता है, आधार बटे कौन, शॉर्टकट में क्या होता है, बी बटा एच, क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो कॉस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, टेन थीटा का मान निकालना है हमको। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बटे आधार, मतलब पी बटा बी होता है, लंब बटे आधार मतलब पी बटा बी होता है, ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, ठीक है बच्चों। देखिए, पी दिया है, एच दे दिया है, हमको आधार cos थीटा टेन थीटा का मान निकालने के लिए आधार भी ज्ञात करना जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम लोग हाइपोटेनस के माध्यम से आधार ज्ञात करते हैं, उसके बाद से हम cos थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, शॉर्टकट में करते हैं, आपको मालूम हो गया हाइपोटेनस मतलब कोण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर, और बेस मतलब आधार का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए, एच एच हमारा कितना दिया है, एच हमारा 9 दिया है, तो 9 का स्क्वायर बराबर लंब हमारा 16 दिया है, 16 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। नौ का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, 9 का वर्ग 81 बराबर में 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, ठीक है बच्चों, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 256 को हम लोग इधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, ठीक है। 256 को हम इधर भेजेंगे तो अंक माइनस में होगा, देखिए, तो 81 81 माइनस 256 बराबर में बी का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब घटाना है हमको, तो 6 में से 1 गया 7 बचेगा, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, 6 में से गया 5 बचेगा, 5 में से 8 तो नहीं घटेगा, हासिल लेंगे, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, 175 हो जाएगा, 175 होगा, 5 1 6, 8 7 15, 5 हाथ में लगा 1 1 2 हो जाएगा, बराबर में बी का स्क्वायर हो जाएगा। बी निकालने के लिए 175 का रूट करेंगे तो 175 75 को किसे करना पड़ेगा, 2 से कोशिश काटने के लिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से कटेगा सीधे, 5 से सीधे कटेगा, तो 5 15, 5 15, 5 5 25, 5 7 35, ठीक है, 7 बार में 35 कट जाएगा, आप 7 से 7 काट देंगे, एक बार में कट जाएगा, ठीक है बच्चों। बी बराबर, तो क्या निकलेगा हमारा, 5 बजे 25, 25 से 5√7 हो जाएगा हमारा, क्या निकलेगा कि 5√7 हो जाएगा, 5√7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आधार निकल गया, अब हम निकालेंगे cos थीटा और tan थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो cos थीटा मतलब b बटा एच, बेस हमारा कितना निकला है, 5√7, 5√7, 5√7 बटे हाइपोटेनस हमारा कितना है, तो हाइपोटेनस हमारा यहाँ पर 9 है, तो 9 हो जाएगा, तो cos थीटा का मान हमारा निकल गया। अब बचा हमारा tan थीटा का मान, tan थीटा का मान क्या होता है, p बटा b होता है, तो p यहाँ पर हम लोग को 4 दे दिया है, p कितना दिया है, 4 दे दिया है, और b हम निकाले हैं हम लोग यहाँ पे 5√7, b हम निकाले यहाँ पे 5√7, ठीक है।
तो हमारा cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात हो गया। इसी तरह हम लोग को ज्ञात करना होगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन क्या दिया है उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन जो दिया है उसको रखेंगे, इसका वर्ग हम लोग किए हैं, उसके बाद फिर क्या पूछा है उसको रखेंगे, ठीक है। और उसमें जो नहीं है उसको उसको ज्ञात करने के लिए हाइपोटेनस के माध्यम से हम उसको ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसको मान को वहां पर रख देंगे और आंसर हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपने चैप्टर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और कल भी ऐसे ही शेड्यूल वाइज हमारा क्लास चलता रहेगा। अधिक से अधिक यहाँ पर आइए और अच्छे से अच्छे पढ़िए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।